प्रिय मित्रों, गौरी शंकर कोष्टा योग निरोग केंद्र संस्थापक कानपुर से आप लोगों का स्वागत है इस गीता के जो चर्चा में। तो आज गीता के 8वें अध्याय की व्याख्या आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी कर रहे हैं और अत्यंत सरल रूपों में, आनंदमय अवस्था में जो है उनका प्रवचन चल रहा है। तो 8वें अध्याय में भजन के लिए परमात्मा के व्यक्त और अव्यक्त रूपों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में इसकी विषय वस्तु 8वें अध्याय की यही है। आदरणीय गुरुदेव, परमात्मा अपने को कितने चरणों में व्यक्त करता है? परमात्मा संसार में अपने को 7 चरणों में व्यक्त करता है। पहला चरण होता है ब्रह्म का, दूसरा होता है अध्यात्म का, और तीसरा चरण होता है कर्म का, चौथा चरण होता है अधिभूत का, पांचवा चरण होता है दैव का, छठा चरण होता है आदियज्ञ का। इसके बाद परमात्मा का अंतिम भाव भी होता है जो 7वां चरण उसका कहलाता है। जी, तो परमात्मा के विश्व के अवतरण की प्रक्रिया क्या है? परमात्मा विश्व में अवतरण करता है तो पहले वो ब्रह्मलोक से सूर्यलोक में आता है, फिर सूर्यलोक से चंद्रलोक में, चंद्रलोक से पृथ्वीलोक में, पृथ्वीलोक से महापिंड ब्रह्मांडी स्वरूप में, ब्रह्मांडी स्वरूप से फिर पिंडी स्वरूप में आता है, पिंडी स्वरूप में वो शरीर में व्यक्त हो जाता है। जी, तो परमात्मा के द्वारा आत्मा एवं परमात्मा के ब्रह्मलोक से अवतरण की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया जैसे ऊपर बताया गया है कि परमात्मा का जो आदि रूप है वो निराकार, निर्गुण और निष्क्रिय रूप है। तो परमात्मा जब निराकार निष्क्रिय रूप को त्याग करके अवतरण करता है तो वो सगुण, साकार और सक्रिय हो जाता है। बहुत ही अच्छा ये आपने व्याख्या की। अच्छा, ये जो है अक्षर ब्रह्म का रूपांतरण किस तरह परमात्मा आध्यात्म के रूप में होता है? देखिए, परमात्मा जो है ब्रह्म रूप में अध्यात्म बनता है। अध्यात्म वो होता है जिसे स्वभाव कहते हैं। जी, वो स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। स्वभाव जो है वो कर्म के रूप में प्रकट होता है। तो स्वभाव की प्रक्रिया बड़ी व्यापक है। गीता में स्वभाव का व्यापक रूप में प्रयोग हुआ है। बार बार कृष्ण याद दिलाते हैं कि जो कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं और जो स्वभाव से कर्म उत्पन्न होते हैं तो उस पर किसी का बस नहीं चलता। ये बात 3 अध्याय में भी आती है, 18वें अध्याय में भी आती है। कृष्ण बार बार याद दिलाते हैं कि आदमी कर्म से नहीं बच सकता, कर्म अपरिहार्य होते हैं। अगर वो बचने की चेष्टा भी करता है तो इंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन मन हमेशा सक्रिय रहता है। मन से कर्मों को चिंतन होता रहता है। तो कर्म जो है वो स्वभाव से उत्पन्न होता है। परमात्मा का स्वभाव कर्म करना है। वो निष्क्रिय रूप में भी कर्म करता है, सक्रिय रूप में कर्म करता है। निष्क्रिय रूप में वो संसार का निर्माणकारी देखा करता है। सक्रिय रूप में उसमें अंदर से किसी न किसी रूप में, अनेक रूपों में व्यक्त होता रहता है। जी, बहुत ही अच्छा। गुरुदेव, अंत समय में जब आदमी का अंत समय आता है तो उस समय अंतिम भाव का क्या अर्थ है? कहा जाता है कि अंतिम समय जो साधक जीवन भर भजन करता है
उसी का भाव रहता है। और वो आत्मा कहाँ जाएगी, किस लोक में जाएगी, किस मार्ग से जाएगी, उसी और उसका पुनर्जन्म में स्वरूप क्या होगा, उसके कौन कौन से संस्कार उदय होंगे, ये अंतिम भाव से जुड़े हुए प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छा, इसमें तो पूरा जो है मेरे शंकाओं का समाधान हो गया। धन्यवाद। कितना हुआ?